नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे रेटिना या पर्दे में होने वाले छेदों के बारे में। आपने सुना होगा किसी से, मेरी आंख में छेद बताए हैं, मेरी आंख में छेद हो गए हैं। अब ये आंख में छेद क्या होते हैं, आइए जानते हैं। आंख में छेद का मतलब होता है, जो आंख का कॉमनली हम ये सुनते हैं या पेशेंट्स को ऐसा लगता है, वो एक्चुअली होता है आंख के पीछे वाले हिस्से में, जो कि रेटिना होता है या पर्दा होता है, उसमें छेद बनते हैं। जो हमारी आंख होती है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। आगे से जो एरिया है हमारा वो कॉर्निया, और उसके पीछे जो लेंस है वो लाइट को फोकस करता है पर्दे के ऊपर। सेंटर ऑफ द रेटिना, वहाँ पे लाइट की फोटो बनती है, जो भी इमेज बनती है, और वही इमेज नस के रास्ते से ब्रेन तक पहुँचती है, तो हमें दिखाई देता है। अब ये जो रेटिना है ये बहुत इंटेग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू होता है। सारी रोशनी यहाँ से बनती है और इसके डैमेज का इलाज अभी तक नहीं है, रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं है। इसी जगह पे जब छेद बनते हैं तो इनको बोलते हैं रेटिनल टेयर्स या रेटिनल होल्स। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं ये, कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, इलाज क्या होता है, अगर ये पड़े रहें तो इनका नुकसान क्या होता है, और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो होते क्या हैं ये होते हैं पर्दे में छेद। सेंटर में जनरली ये नहीं बनते हैं पर्दे की पेरिफेरी में, जो आसपास का एरिया है, कोने का एरिया है, वहाँ पर बनते हैं। और इसकी वजह ये है कि वो एरिया जो है पतला होता है, वहाँ पे ये छेद बनते हैं तो हमें कभी भी रोशनी में दिक्कत नहीं देते हैं, क्योंकि रोशनी बनती है सेंटर के एरिया से। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स में जब ये रेटिनल टेयर्स या होल्स होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिम्टम नहीं होंगे, रोशनी बीच की बिल्कुल ठीक होगी, आपकी विजन परफेक्ट होगी। तो ये छेद जब बनते हैं बहुत बार इग्नोर पड़े रहते हैं, क्योंकि इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसी को कभी कभी कुछ फ्लोटर्स या फ्लैशेस हो सकते हैं। फ्लोटर्स का मतलब ये है आँख के आगे मच्छर से उड़ते हुए दिखना, और फ्लैशेस का मतलब है लाइटें सी चलना, तारा सा गिरना आँख के आगे, जबकि कुछ है नहीं। ये दो सिम्टम कभी कभी हो सकते हैं, बट क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम नथिंग हैपन्स, और पर्दे में छेद बनते हैं और पड़े रहते हैं, और आपकी रोशनी ठीक रहती है, इसलिए वो दिक्कत नहीं देते हैं। तो पड़े रहने देते हैं उनको। करना क्यों है उन्हें डिटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि वो जो छेद हैं, जब तक वो शांत पड़े हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद टाइम आँख के अंदर जो जेल होता है वो लिक्विफाई होता है, वही पानी बनकर उन छेदों के अंदर से पीछे भरने लग जाता है। भर के वो पर्दे को अपनी जगह से सेपरेट कर देता है, ऐसे गुब्बारे की तरह उठा देता है। इसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, या पर्दा अपनी जगह से हटना या गिरना। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है, जिसकी वजह से आपकी रोशनी पूरी की पूरी जा सकती है। इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बड़ी सर्जरी होती है, और कई बार आंख में तेल या गैस डालना पड़ता है। सब कुछ करके भी कुछ परसेंटेज ऑफ आइज ऐसी होती हैं जिनको हम बचा नहीं पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पर्दे में छेद हैं तो उनको वहीं सील किया जाए, रोका जाए, इससे पहले कि वो रेटिनल डिटैचमेंट क्रिएट करें। तो इससे पहले हमारे बाकी की आँख खराब हो, हमारी रोशनी खराब हो, हम प्रोफाइलैक्टिकली, हम पहले से ही इन एंटिसिपेशन उनको इलाज करते हैं, ताकि वो आगे दिक्कत ना दे। अभी बने हुए छेद आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, जिसको हम छोटे से ट्रीटमेंट से रोक सकते हैं। कैसे रोकते हैं इनको? ये जो पर्दे में छेद हैं, इनको लेज़र किया जाता है। एक वेल्डिंग की तरह का प्रोसीजर होता है। लेज़र लाइट जाती है आँख के अंदर, जो इन छेदों को सराउंड कर देती है, जिससे वहाँ पे एडेजन बन जाती हैं, वहाँ पे सील बंद हो जाता है, और पर्दे में जो पानी है नहीं भर पाता है। रेटिनल डिटैचमेंट डज नॉट अकर। इट्स अ स्मॉल ओपीडी प्रोसीजर, जो ओपीडी में हो सकता है। कोई काटना नहीं पड़ता है, कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, पेन फ्री होता है। आराम से करवा के आप अपना रूटीन लाइफ पे वापस जा सकते हैं, कोई ऐसी मेजर प्रिकॉशन नहीं होती है। इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, जिससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। किन लोगों में होते हैं ये रेटिनल टेयर्स या होल्स? ज़्यादातर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं मायोप्स, जिनका नंबर ज़्यादा होता है, माइनस का नंबर ज़्यादा होता है। माइनस नंबर की आँख थोड़ी बड़ी आँख होती है। जैसे आप गुब्बारे को फुलाते चले जाते हैं, उसका इलास्टिक पतला होता है, ऐसे ही जो हमारी वॉल्स हैं मायोपिया में माइनस नंबर में बड़ी होती हैं, पतली होती हैं, खिंची हुई होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पर्दे में छेद बनने का रिस्क बहुत हाई रहता है। इनको बोलते हैं लैटिसेस एंड होल्स। हाई मायोप्स, जिनका नंबर ज़्यादा होता है, 3, 4, 5, मॉडरेट टू हाई मायोप्स, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है पर्दे में छेद बनने का। उसके अलावा कुछ फैमिलीज होती हैं जिनमें ये टेंडेंसी होती है पर्दे में छेद बनने की। पर्दे का कोई भी आप में चोट लगी है, आंख में ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद रिस्क रहता है,
या आंख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ये रिस्क देखा गया है कि बढ़ जाता है कि पर्दे में छेद बने। तो ये सब कॉमन कारण होते हैं जिससे पर्दे में छेद बनते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपको रिस्क फैक्टर है तो इग्नोर नहीं करें, अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाएं, क्योंकि ये छेद सिर्फ रेगुलर चेकअप में पकड़ में आते हैं। आइडियली वंस अ ईयर चेकअप जरूर होना चाहिए। जिनका हाई नंबर होता है उनका दवाई डल के रेटिना का पेरिफेरल स्क्रीनिंग होना चाहिए, ताकि पर्दे में कोई भी छेद बने तो वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए। सो रेटिनल होल्स एंड टियर्स आर अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम अगर उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाए, लेकिन अगर वो बिगड़ गए तो वो आपकी आंख को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। तो कभी आपको लगे कि आंख के आगे फ्लोटर्स फ्लैशेस आ रहे हैं या आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स है जो मैंने अभी बताए हैं, अपना सालाना चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।